गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मीनाक्षी। आप लोगों को रूरल मार्केटिंग टीच करूँगी मैं। आप लोगों को मैंने कुछ पहले भी वीडियोस भेजी थी, एक इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग, जिससे आपको रूरल मार्केटिंग के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ था। आज मैं आप लोगों को आगे करवाऊँगी रूरल मार्केटिंग। सेम मार्केटिंग की तरह ही है। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को मार्केटिंग पढ़ाया था मैंने, सेकेंड सेम में, और थर्ड सेम में आपके रूरल मार्केटिंग है। बस अब यहाँ पर हम गांव से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आज का टॉपिक जो है, बुक्स ले लेना सभी। एक तो रूरल मार्केटिंग की, वीके पब्लिकेशन की। लैंग्वेज सही है इसकी, इजीली रन कर सकते हो आप, क्योंकि अब तक आप जो भी बुक्स पढ़ते हो अधिकतर वो वीके पब्लिकेशन के पढ़ते हो, ठीक है। वीके पब्लिकेशन में राइटर है इसका अशोक जैन। ये वाली बुक ले लेना आप लोग, वीके पब्लिकेशन, रूरल मार्केटिंग की। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूरल मार्केटिंग कंसेप्ट। बुक्स में मैं आपको शो कर दूंगी साथ के साथ, जिससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। देखिए, पेज नंबर 10 पे है रूरल मार्केटिंग कंसेप्ट। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मार्केटिंग में कंसेप्ट थे, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, ऐसे इसके ही कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट है इसका फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। पहला जो कंसेप्ट है दैट इज़ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। रूरल मार्केटिंग को हम टू वे मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं टू वे मार्केटिंग प्रोसेस? क्योंकि गांव से कुछ गुड्स शहर में जाते हैं और शहर से कुछ गुड्स गांव में आते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टू वे मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड फ्रॉम अर्बन टू रूरल, एज वेल एज विद इन रूरल एरिया। गांव से शहर, शहर से गांव, और गांव के गांव में ही प्रोडक्ट को सेल करना। तो रूरल मार्केटिंग को हमने 3 टाइप्स की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व की है। पहली है रूरल टू अर्बन, गांव से शहर। गांव से शहर हम क्या सेल करते हैं, क्या भेजते हैं? गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, धान होगी, ठीक है, कॉटन हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, रूरल टू अर्बन। सेकंड है अर्बन टू रूरल, शहर से गांव में। शहर से गांव में क्या आता है भाई? ट्रैक्टर हो गया, मशीनें होगी, इक्विपमेंट्स हो गई, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर हो गए, इलेक्ट्रिक का कोई सामान हो गया, हार्वेस्टर्स हो गए, थ्रेशोल्ड हो गए, ये सारे के सारे क्या आएंगे? अर्बन टू रूरल। और थर्ड है हमारा रूरल टू रूरल, गांव से गांव में ही। गांव से गांव में ही कुछ छोटे मोटे औजार लेने हमें गांव में ही मिल जाते हैं, इम्प्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर टूल हो गए, बड़े बड़े लकड़ी के जो होते हैं, बैम्बू होते हैं, वो हमें गांव के गांव में ही मिल जाते हैं। दैट इज़ रूरल टू रूरल। तो पहला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वो था आपका फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट पढ़ा। सेकेंड है आपका कंसेप्ट सोशो इकोनॉमिक कंसेप्ट। जब हम कभी गांव की बात करते हैं तो माइंड में क्या आता है? मिट्टी होगी, लोगों की इनकम का लेवल क्या होता है? कम होता है, साक्षरता दर कम होती है, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होगी। अगर गांव में हमें कोई रहने के लिए कह दे तो हम लोग क्या सोचते हैं? फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, इतनी इनकम नहीं होती है गांव में, सेविंग्स कम होती है गांव के लोगों की। तो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें हम ये लेकर चलते हैं, रूरल मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हमें उन्हें अच्छा जीवन स्तर देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। तो इसके लिए एक रूरल सेल्समैन होता है जो इस काम में लगा रहता है। सोशो इकोनॉमिक कंसेप्ट एस्पेक्ट ऑफ द रूरल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिए इसके अंदर। फर्स्ट है उन फार्मर्स को, देखो हम लोगों का इस सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं? हम उन फार्मर्स का पता लगाया जाए जो किस में जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती बाड़ी करते हैं, और उन फार्मर्स को मोटिवेट करना कि वो मॉडर्न तरीके से क्या करें, खेती बाड़ी करें। सेकंड है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स के लिए, पहले गांव में क्या होता था, लोग दांत साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते थे? नीम का यूज़ करते थे। अब लेकिन लोगों का स्तर बढ़ रहा है तो क्या यूज़ कर रहे हैं? वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, टूथ पाउडर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक ना तो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना टूथ पाउडर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे टारगेट होंगे, और उन लोगों को इस तरीके अपने हेल्थ से रिलेटेड उन्हें कॉन्शियस कराना, उनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड बताना। सेम ऐसे सोप की बात करें, साबुन की बात करें,
सेम है, ठीक है। पहले लोग इतना यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में साक्षरता इसके रिगार्डिंग बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक यूज़ नहीं करते, तो हमारे टारगेट ऐसे लोग होते हैं। सेम अगर हम बॉडी केयर की बात करें, अपने शरीर की रख रखाव की बात करें, तो पहले फेस को वॉश करने के लिए बेसन का यूज़ किया जाता था, दही से धो लेते थे, आटे से धो लेते थे। लेकिन आज के टाइम पर लोग, गांव के लोग भी किसका यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश का यूज़ कर रहे हैं, क्रीम का यूज़ कर रहे हैं अपने फेस के लिए, रख रखाव के लिए। तो ये कौन से हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। 2 एस्पेक्ट पढ़े हमने। थर्ड एस्पेक्ट है हमारा कॉरपोरेट एस्पेक्ट। कॉरपोरेट एस्पेक्ट क्या है कि एक कंपनी किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ में ला सकती है गांव के अंदर, दैट इज़ अ कॉरपोरेट एस्पेक्ट्स। रूरल मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, आवश्यकताओं के अनुसार प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार किया जाता है। तैयार तो कर दिया, लेकिन वो वास्तव में खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी हम उसे देखना। ये कब होता है, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। अब इसके लिए स्वतंत्रता के बाद से ही गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती है जो किससे रिलेटेड होती है, गांव से रिलेटेड होती है। जैसे 5 ईयर प्लान बनाती है सरकार, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करती है। गांव के लोग, अब कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी, गांव में प्रोडक्ट्स को बेचने की, और फिर धीरे धीरे और कंपनीज़ ने भी एंटर किया था। जैसे कोलगेट है, हिंदुस्तान अनलीवर जिसका सोप आता है, साबुन आता है, गोदरेज है, ब्रिटानिया है, LG है, फिलिप्स है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था गांव में प्रोडक्ट को बेचना, और इन कंपनीज़ को देखकर और कंपनीज़ ने क्या करा, गांव में एंटर करा। तो रूरल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं जो गांव के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, उसका मूल्य निर्धारित करना, उसको प्रमोट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। तो हमने 3 एस्पेक्ट्स पढ़े इसके अंदर, दोबारा देख लीजिए। दैट इज़, फर्स्ट इज़ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। सेकंड, हम फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में मैंने बताया रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड रूरल टू रूरल। सेकंड बताया मैंने आपको सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इसमें हम क्या पता करते हैं, ऐसे लोगों का पता लगाते हैं जो नई आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ नहीं करते, और उन लोगों को पता लगाकर उनकी सोच को बदलने की कोशिश की जाती है। और थर्ड हमने पढ़ा इसके अंदर कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है रूरल मार्केट के अंदर। क्या समस्याएं हैं, लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है गांव तक पहुंचने के लिए। गांव के लोग रिज्ड बहुत होते हैं, कठोर बहुत होते हैं, मतलब वो ना अपने आप को बदलना नहीं चाहते, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, हमें इन्हें ना बदलना बहुत ही मुश्किल सा होता है। ये जो चीज़ मतलब पहले से यूज़ करते आ रहे हैं ना, वही यूज़ करेंगे बार बार, और नई चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहेंगे। सेम गांव के लोगों की भी यही बात है कि वो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, गांव के लोग अधिकतर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, खेती बाड़ी पर। अब खेती बाड़ी का क्या हो रहता है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेनफॉल पर डिपेंड करती है। अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होगी, खेती बाड़ी अच्छी नहीं होगी, और बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, तो भी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा एग्रीकल्चर। गांव के लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कुछ ऐसी समस्या हैं। स्मॉल साइज मार्केट, लो परचेजिंग पावर, अब पैसे ही नहीं है इतने तो परचेजिंग पावर कैसे इंक्रीज़ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अब गांव तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो ये कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें, जब हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने गांव में प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया, तो उसे इन सब समस्याओं को फेस करना ही पड़ा। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रखी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट